नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ कांग्रेस नेता आशुतोष कुमार शर्मा हैं। इनसे बात करेंगे। पप्पू देव की जो मौत हुई है उस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, उस पर आशुतोष जी क्या सोचते हैं? आशुतोष जी, पप्पू देव की जो मौत हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? पप्पू देव की मौत कहाँ हुई, हत्या हुई है। ये तो साफ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि पप्पू देव को लाठियों से पीट कर मार दिया गया है। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बाद में डॉक्टर देंगे। बिहार की जनता या जो भी आम आवाम है, जो भी लोगों ने उस फोटो को देखा है, तो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो साफ स्पष्ट दिख रहा है कि इतनी लाठियों से बेदर्दी से पीटा गया है। और पीटा गया है तो वो पीटने वाला व्यक्ति जो है पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। पूर्वाग्रह मानसिकता से ग्रस्त व्यक्ति कोई पीटा है और पीट कर जान ले लिया है। तो कोई व्यक्ति थोड़ी, वो तो पुलिस ने पकड़ा था। पुलिस में जो महकमे में लोग बैठे हुए और राजनीति कर रहे हैं, वो भी लोग जातीय मानसिकता से पीड़ित हैं। वो अपना नया इमेज बना रहे हैं। आपका क्या नाम है कि पुलिस भी जो है वो जाति देखकर काम कर रही है। आप स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं कि मुंगेर में क्या हो रहा है, पप्पू देव के साथ क्या हुआ, अन्य लोगों के साथ क्या हो रहा है। पुलिस तो पूरी तरह मतलब नीतीश कुमार के इशारे पर काम कर रही है। आपको लगता है कि पप्पू देव जो है भूमिहार जाति से थे, सवर्ण जाति से थे, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा? देखिए, हम लोग जो सबसे पहली बात है, हम कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं और कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट रूप से मानसिकता है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कि जाति जाति रटते रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। ये राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है, जिसको कांग्रेस ने पूरी तरह आत्मसात किया है। किसी भी व्यक्ति के साथ अगर अनैतिक अत्याचार होता है, निर्मम हत्या होती है, तो उसके खिलाफ हम सर्वदा खड़े हैं। यह गांधी की विचारधारा कहती है। न्यायालय किस लिए बना है? न्यायालय इसीलिए बना है कि किसी अपराध में अगर व्यक्ति संलिप्त है तो दंड देगा। वो तो दंड देगा, पुलिस नहीं दंड देगी। पुलिस दंड। और दूसरी बात, हमको तो जहां तक पता चला है, वो व्यक्ति किसी भी किसी मामले में उस पर वारंट नहीं था, किसी मामले में आरोपित नहीं था। नहीं, लेकिन पुलिस का नाम है कि वो कोई जमीन जो है उस पर घेराबंदी के लिए आ रहे थे। तो इस तरह से रात में उठाकर उसको लाठियों से पीटकर जान ले लेंगे, ये कहाँ की पुलिस की न्याय? पुलिस का ये भी का नाम है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। ये तो और हास्यास्पद बात है। विडंबना है कि पुलिस ऐसी बातों को कहती है और लोग छापते हैं, अखबारों में ऐसी बातें छपती है और लोग इस पर विचार भी करते हैं। लेकिन पोस्टमार्टम में जो लाश का है स्थिति हम लोगों ने भी दिखाया था, उससे तो थोड़ा माहौल। देखिए, सबसे पहली बात तो कि पुलिस यहाँ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उस पर भी मुझे पूर्ण विश्वास अभी नहीं आया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लेकिन हम उस पर भी शंका है। इसका पोस्टमार्टम तो बाहर में होना चाहिए था, बिहार से बाहर होना चाहिए था, तो कम से कम पटना एम्स में होना चाहिए था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन लाश को देखकर ये लग रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हत्या की गई है। स्पष्ट रूप से दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। जी। वैसी स्थिति में आप उस पार्टी के एक वर्कर हैं और ऐसी घटना हुई है, आप लोग इस सरकार में साथ भी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसी किसी भी अनैतिक कार्यों का विरोध करती है जो न्यायानुकूल नहीं हो। तो इसके लिए आगे आप लोग की क्या कार्रवाई होगी, क्या रणनीति? हम लोग तो, हमारे विधायक दल नेता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अजीत शर्मा जी ने मुख्यमंत्री और अखिलेश बाबू ने भी इस पर, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह हमारे राज्यसभा सांसद, उसने भी रोष प्रकट किया उन्होंने भी। और हम आगे भी इस पर, कल एक टीम गई थी जिसमें कांग्रेस के बहुत सारे साथी गए थे, धर्मवीर शुक्ला वगैरह बहुत सारे साथी गए थे, जो वहाँ पप्पू देव के परिजन से मिले हैं। अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री जी को लेटर भी लिखा है। और कांग्रेस क्या कर सकती है? हम लोग तो जब संवैधानिक तरीका है उससे उसका प्रतिरोध करते हैं, संवैधानिक तरीके से विरोध करेंगे। पप्पू देव के साथ जो हत्या की गई पप्पू देव की, उसके लिए हम न्याय की मांग करेंगे और सर्वदा लड़ाई लड़ेंगे। अगर न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस क्या करेगी फिर? कांग्रेस संवैधानिक तरीके से न्याय के लिए लड़ाई लड़ेगी। मतलब अगर न्याय नहीं मिला तो आप लोग संवैधानिक तरीके से विरोध? हाँ, विरोध दर्ज कर। हाँ, अगले सत्र में जब विधान जरूर उसमें भी आप लोग जरूर। एक और मामला जो है वो जीतन राम मांझी का है, और उसके बाद आपने देखा जो उसके बाद गजेंद्र झा का जिस तरह से बयान आया, ये राजनीति आखिर किस दिशा में? देखिए, इस राजनीति इतना घिनौना हो गया है ना, जो हंसी छूटती है। ये सारे लोग प्लान वे में ये सब करते हैं। ये एक दूसरे से मिलेंगे तो हंसी ठिठोली करेंगे और कहेंगे कि हम कैसा बोले, बड़ी चर्चा हुई। मतलब आम जनता इनको देखे, इनके चरित्र को। तो मांझी जी की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। मांझी जी तो मोदी जी के चारण में है। अरे मोदी जी पूरे देश में घूम घूम के पंडित नेहरू को गाली दिए। मोदी जी पूरे देश में घूम घूम कर पंडित नेहरू को गाली दिए और ब्राह्मण राजनीति को तो पूरी तरह समाप्त कर दिया देश में मोदी जी ने। मांझी जी तो फॉलो कर रहे हैं, चारण कर रहे हैं मोदी जी के कि कुछ और लाभ ले लें। लेकिन ये जो गजेंद्र झा ने जिस तरह का बयान दिया उसको आप क्या कहेंगे? 11 लाख भाजपा की संस्कृति यही है।
भाजपा की संस्कृति यही है। लेकिन बीजेपी ने तो कार्रवाई भी कर दिया। अरे भाई वो लोग गोडसे मानना होगा कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई किया और उनको नोटिस थमा दिया। ये कौन सी कार्रवाई है? मांझी जी भी उनके साथी हैं, गजेंद्र झा जी भी उनके हैं। ये सारा खेल गोडसे प्रकृति के लोगों का है, गोडसे विचारधारा के लोगों का ये सारा खेल है। जातीय वैमनस्यता फैलाना, धार्मिक वैमनस्यता फैलाना, उसका लाभ लेना। मुख्यमंत्री जी की यात्रा के विषय में आप क्या कहेंगे जो आज से शुरू हुई? ये डपोर संघ की यात्रा है और कुछ है नहीं। ये डपोर संघ है, पूरी तरह हवा खड़ा करना है। आम जनता इतना पीड़ित है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसमें यात्रा लेके निकलते हैं और प्रायोजित यात्रा रहती है। वही लोग मिल सकते हैं जो मुख्यमंत्री जी के समर्थक हो, वही लोग मंच सामने परिसर में रहेंगे मिलने वाले, जो कहीं से कुछ बोले नहीं। तो आपने सुना डॉक्टर आशुतोष शर्मा के क्या विचार हैं पप्पू देव से लेकर मांझी कांड पर। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।